प्रिय दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस ज्योतिष में। वैदिक ज्योतिष का यह तीसरा अध्याय है। यदि आप कुंडली देखना, सीखना, समझना चाहते हैं तो आप क्रम से वीडियो देखें। आज इस अध्याय में राशियों के स्वभाव के बारे में समझेंगे। हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने राशियों के स्वभाव को 3 भागों में विभाजित किया है। चर स्वभाव राशियाँ, अचर या स्थिर स्वभाव राशियाँ, द्वि स्वभाव राशियाँ। पहले राशियों के स्वभाव को समझते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि कैसे मानव स्वभाव इन राशियों के स्वभाव से प्रभावित है। आइए सबसे पहले देखते हैं चर स्वभाव राशियाँ। चर का शाब्दिक अर्थ गतिमान है या चलायमान है। चर राशि को इंग्लिश में मूवेबल या मूविंग कहते हैं। चर राशि उसे कहते हैं जिसका स्वभाव परिवर्तनशील हो, चलने वाला हो, बदलने वाला हो। चर स्वभाव राशियां हैं। ये राशियां जीवन में अस्थिरता को दर्शाती हैं। मेष, कर्क, तुला व मकर चर स्वभाव राशियां हैं। अब आइए देखते हैं अचर या स्थिर स्वभाव राशियां। ये राशियां स्थिर होती हैं। स्थिर राशि को इंग्लिश में फिक्स्ड या स्टेबल कहते हैं। ऐसी राशियां जिनका स्वभाव स्थिर हो, अपरिवर्तित हो, या ये कहिए स्थिर, मध्यम, रुका हुआ, धीमा या इंग्लिश में स्लो मोशन कह सकते हैं, स्वभाव की राशियां हैं। अचर राशियों का स्वभाव आप स्थिर, मध्यम, रुका हुआ, धीमा, इंग्लिश में स्लो मोशन कहते हैं, अचर या स्थिर राशियों का स्वभाव है। ये राशियां जीवन में स्थिरता को दर्शाती हैं। वृष या वृषभ, सिंह, वृश्चिक व कुंभ अचर या स्थिर स्वभाव राशियां हैं। अब आइए समझते हैं द्वि स्वभाव राशियां। इन राशियों में चर और स्थिर दोनों राशियों के स्वभाव होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डुअल नेचर। ऐसी राशियां जिनका स्वभाव दोनों तरह से हो या 2 तरह के स्वभाव हों, कभी परिवर्तनशील तो कभी स्थिर, द्वि स्वभाव राशियां हैं। ये गतिमान भी होती हैं और स्थिर भी होती हैं, क्योंकि इनमें चर और स्थिर दोनों राशियों के स्वभाव होते हैं, तो ये गतिमान भी होती हैं और स्थिर भी होती हैं। मिथुन, कन्या, धनु व मीन द्वि स्वभाव राशियां हैं। अब आइए इसको आसान से शब्दों में समझते हैं। वह राशि जो बदल जाए चर राशि है, जो ना बदले, अपरिवर्तित हो, या धीमा मध्यम तरीके से जिन राशियों में परिवर्तन हो उन्हें स्थिर या स्थिर स्वभाव की राशियां कहते हैं। द्वि स्वभाव राशि वह है जो कभी बदले कभी ना बदले, वह द्वि स्वभाव राशि है। अब आइए समझते हैं कि हमारा मानव स्वभाव इन राशियों के स्वभाव से कैसे प्रभावित होता है। यहाँ पर हमने 3 अलग अलग उदाहरण कुंडलियों को बना लिया है। चर लग्न चर राशि की, स्थिर लग्न स्थिर राशि की, द्वि स्वभाव लग्न द्वि स्वभाव राशि की। अब आइए समझते हैं हमारा मानव स्वभाव इन राशियों के स्वभाव से कैसे प्रभावित होता है। हमारा मानव स्वभाव
जन्म कुंडली के लग्न राशि से और चंद्र राशि के स्वभाव से प्रभावित होता है। 50% लग्न राशि के स्वभाव से, 50% चंद्र राशि के स्वभाव से प्रभावित होता है। अब आइए सबसे पहले हम लेते हैं चर लग्न चर राशि को। अब यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली चर लग्न और चर राशि की है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है तुला लग्न की कुंडली को और राशि ले लिया है मकर राशि। जिस राशि में चंद्रमा होता है वही व्यक्ति की राशि होती है। तो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली चर लग्न और चर राशि की है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से चंचल और व्यक्तित्व से आकर्षक होता है। ऐसा व्यक्ति हर कार्य को जल्दी जल्दी करता है, बहुत तेज़ी से जल्दबाजी से करेगा कार्य को और कार्य करने के बाद सोचता है। ऐसा व्यक्ति किसी कार्य को जल्दी जल्दी करेगा, बहुत तेज़ी से करेगा, जल्दबाजी से करेगा और कार्य को करने के बाद सोचता है। चर लग्न चर राशि वाले व्यक्ति को आप आसानी से समझा सकते हैं। ये आपकी बातें समझने का प्रयास करते हैं और समझते भी हैं, और अगर कोई विचार पहले से बनाया होता है तो बदलने का प्रयास करते हैं। अब आइए आपको थोड़ा सा समाज के दृष्टिकोण से समझाता हूँ। आप देखते होंगे समाज में, अपने घर परिवार खानदान और समाज में कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते होंगे, कुछ पुरुष या महिला ऐसे होते हैं या महिला होती हैं कि वह कुछ ना कुछ कार्य हमेशा करते रहते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे कि वह कभी खाली नहीं बैठते। वो अपना नाश्ता किए, फिर कार्य को कुछ ना कुछ कार्य करने लगे, भोजन किए, थोड़ी देर आराम किए, फिर जब उठे फिर उन्होंने कुछ ना कुछ कार्य करना प्रारंभ कर दिया। आप ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं समाज में, पुरुष हों या कुछ महिलाएं होती हैं कि कुछ ना कुछ कार्य हमेशा करती रहती हैं। जब आप ऐसे व्यक्तियों को की जन्म कुंडली या ऐसे पुरुष की या ऐसी महिलाओं की जन्म कुंडली उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका लग्न या राशि चर लग्न होगा या राशि ही चर राशि होगी, क्योंकि वह हमेशा गतिमान रहते हैं, चलायमान रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्य हमेशा करते रहते हैं। समाज के लोग या परिवार के लोग, गांव समाज के लोग या घर खानदान के लोग ये भी कहते हैं कि देखा उनका जैसा उनका पद लगता होगा, जैसे चाचा हैं या चाची हैं, भैया हैं या भाभी हैं, कि देखा वो कुछ ना कुछ कार्य हमेशा करते रहते हैं। उनका उदाहरण लोग देते हैं कि कभी खाली नहीं बैठते, वो हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। और यह भी आप देखते होंगे कि आप जाकर कोई व्यक्ति उनको समझाता होगा कि इस कार्य को ना करिए, यह कार्य अब करने की ज़रूरत नहीं है, या ये कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इस कार्य को करिए, या जो कार्य वह व्यक्ति कर रहा होता है आप जाकर उसको समझाते हैं कि इस कार्य को ऐसे तरीके से करिए तो और अच्छा होगा, तो वह व्यक्ति आपकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं और जो कार्य करते रहते हैं उस कार्य को बदल देते हैं, आपके हिसाब से कार्य करने लगते हैं। आपके हिसाब से वो कार्य करते लगते हैं। जब आप ऐसे व्यक्तियों का लग्न या राशि कहीं ना कहीं चर लग्न और चर राशि होता है। अब आइए आपको लेते हैं एक उदाहरण कुंडली स्थिर लग्न स्थिर राशि की। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली स्थिर लग्न और स्थिर राशि की है। अब यहाँ पर हमने वृश्चिक लग्न की कुंडली लिया है और राशि लिया है कुंभ राशि। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जिस राशि में चंद्रमा होगा वही व्यक्ति की राशि होगी। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली स्थिर लग्न और स्थिर राशि की है, ऐसा व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी होगा, आलसी, ऐसे व्यक्ति में आलसीपन का भाव देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर किसी
पद पर हैं, सामाजिक पद पे हैं, जैसे ग्राम प्रधान है, किसी सरकार में है या किसी सोसाइटी के अध्यक्ष पद पे, मंत्री या किसी पद पे हैं, तो अपने स्थान से आसानी से नहीं हटते हैं। ये लोग कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करते हैं। किसी कार्य को करने से पहले विचार करते हैं, तब वह कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति हर कार्य धीमा मध्यम करता है, आराम से करेगा। कार्य को करते से पहले उस कार्य के बारे में सोचेगा, तब कार्य को करेगा, या कार्य करते वक्त सोचकर कार्य को करेगा। यानी किसी कार्य को करते वक्त वह विचार भी करेगा, तब वह कार्य करेगा, और विचार करने के बाद कार्य करेगा। स्थिर लग्न, स्थिर राशि के व्यक्ति को आप आसानी से समझा नहीं सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ने जो निर्णय ले लिया है उसको बदलने का प्रयास नहीं करते हैं, अपनी बात पर अडिग रहते हैं। चाहे उनका निर्णय सही हो या गलत हो, उनमें परिवर्तन नहीं करना चाहते। अब आपको हम सामाजिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। आप घर, परिवार, खानदान या समाज में कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे जो जिद्दी होते होंगे, जिद्दी स्वभाव के होते होंगे। आप देखते हैं समाज में या घर, परिवार, खानदान में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिद्दी स्वभाव के होते हैं। वह लोग कहते हैं कि हम इस कार्य को करेंगे तो करेंगे। जैसे उन्होंने मान लीजिए वह किसी कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, या फोर व्हीलर वाहन खरीद रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस डाल रहे हैं, तो आपने कहा कि इस कार्य को मत करिए, तो उन्होंने कहा, वो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं इस कार्य को करूँगा तो करूँगा, चाहे यह कार्य सही हो या गलत हो। अब चाहे आपकी दृष्टि से वह कार्य गलत लग रहा हो, लेकिन उनकी दृष्टि से वह कार्य सही है। वो लोग कहते हैं कि हम इस कार्य को करेंगे तो करेंगे, हमको आप पैसा दीजिए या हम यहाँ इस कार्य को करेंगे, हमको ज़्यादा समझाया मत करिए। वो लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों को सरकार में भी देखते हैं, गांव समाज में भी देखते हैं, या किसी सोसाइटी के अध्यक्ष पद, महामंत्री, किसी पद पर देखते होंगे। कुछ ऐसे व्यक्तियों को आप देखते हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है भ्रष्टाचारी का, या कोई भी इल्ज़ाम लग जाता है, तो वो लोग बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। वो लोग इस्तीफ़ा नहीं देते, अपनी गलती को नहीं मानते जल्दी, वो अपने स्थान से आसानी से नहीं हटते हैं। वो लोग कहेंगे कि मैं गलत नहीं हूँ, बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग। तो आप समाज में इस चीज़ को देखते होंगे कि जिद्दी स्वभाव के लोग होते हैं, और लोग ये भी कहते हैं कि यार बहुत जिद्दी बने हैं, या अगर आप भी जिद्दी स्वभाव के होंगे तो आप ही को लोग कहेंगे यार बहुत जिद्दी स्वभाव का है। और ये भी लोग कहते हैं कि जैसे आदमी ने किसी कार्य के लिए, बिजनेस के लिए पैसा मांगा और वह कार्य कर ले गया, तो समाज के लोग ये भी कहते हैं कि यार कोई भी कार्य वो जिद्द शुरू करता है, जिद बस, तो वह कार्य को कर भी लेता है। ऐसे लोगों को उदाहरण भी लोग देते हैं कि देखा जिद के रहें और कार्य अपना कर भी लिए। चाहे जो अगर ये जिद करके कोई कार्य शुरू करता है आदमी, तो वह करके समाप्त कर देता है, क्योंकि ऐसे लोग पहले से विचार किए रहते हैं, तब वह किसी कार्य में हाथ डालते हैं। बिना विचार किए ऐसे लोग किसी कार्य में हाथ नहीं डालते। इसीलिए आप देखते हैं जिद करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। अब आइए समझते हैं द्वि स्वभाव लग्न, द्वि स्वभाव राशि को। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली द्वि स्वभाव और द्वि स्वभाव राशि की है। अब यहाँ पर हमने धनु लग्न की कुंडली ले लिया है और मीन राशि को लिया है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जिस राशि में चंद्रमा होगा वही व्यक्ति की राशि होगी। तो यहाँ पर हमने धनु लग्न की कुंडली लिया है और मीन राशि लिया है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली द्वि स्वभाव लग्न और द्वि स्वभाव की राशि हो, ऐसे व्यक्ति में चर और स्थिर दोनों राशियों के स्वभाव होते हैं। ऐसा व्यक्ति कोई कार्य जल्दी भी कर सकता है और धीमा मध्यम भी कर सकता है। यानी ये लोग बुद्धि विवेक, गांव की भाषा में दिमाग भी लगा लेंगे और जल्दबाजी भी कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दानी और उत्साह से भरे होते हैं। इनके अंदर ऐसे द्वि स्वभाव लग्न और द्वि स्वभाव राशि वाले व्यक्तियों के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। अच्छाई ये होती है कि ये विचार कर सकते हैं किसी कार्य को। अच्छाई ये है कि ये विचार
करते हैं किसी कार्य को लेकर, और जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन बुराई यह है कि जिनके अंदर, जिन व्यक्तियों के अंदर दो गुण आ जाते हैं, वो दो रास्ते पर आ जाते हैं, या वो ऐसे व्यक्ति जाकर दो रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। अब इनके अंदर अच्छाई है और बुराई दोनों है। अच्छाई ये होती है कि विचार भी कर सकते हैं, जल्दबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन बुराई यह होती है कि जिनके अंदर दो गुण आ जाए, दो गुण विकसित हो जाए, किसी भी व्यक्ति के दो स्वभाव हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति दो रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। अब देखिए कि जो व्यक्ति गतिमान है, चलायमान है, तीव्र है, वह किसी कार्य को बहुत तेज़ी से करेगा। जो व्यक्ति स्थिर है वह किसी कार्य को धीमी गति से सोच समझकर विचार करके कार्य को करेगा। और जो द्विस्वभाव राशि का व्यक्ति है वो कई बार इतना विचार कर लेगा, इतना सोच लेता है कि हमेशा जाकर दो रास्ते पर खड़ा हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति दुविधा में रहते हैं। कभी कभी स्वयं अपने निर्णय नहीं ले सकते हैं, कभी हाँ में रहते हैं तो कभी ना में रहते हैं। किसी के समझाने पर मान जाते हैं, अपना फैसला बदल लेते हैं, कभी फिर कोई दूसरा व्यक्ति आकर समझाता है, फिर अपना निर्णय बदल लेंगे, फिर कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो फिर निर्णय बदल लेंगे, फिर निर्णय बदल लेंगे। इसीलिए किसी कार्य को करने के लिए इतना सोचते हैं कि हमेशा दो रास्ते पर खड़े रहते हैं। और आप देखते होंगे कुछ व्यक्तियों को समाज में कि लोग कहते हैं कि यार सोचत बहुत है, यानी ये लोग ज़्यादा सोचते हैं किसी कार्य को लेकर। आप ऐसे व्यक्तियों को समाज में देखते होंगे कि आप ही लोग कहते होंगे कि यार करत है कमवा कम, सोचत है ज़्यादा। आप लोग इस ऐसे अपने घर, परिवार, खानदान, समाज, गांव में आप ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे। और आप भी कहते होंगे, आपके घर में ही होंगे कि कुछ लोग होते हैं कि सोचते बहुत ज़्यादा हैं, करते कम हैं। तो ऐसे लोग सोचते बहुत हैं क्योंकि इनमें दो गुण हैं। हमेशा जाके दो रास्ते पर खड़े हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि इस कार्य को करूं और मान लीजिए ना सफल हो तो क्या होगा। तो ऐसे व्यक्ति दो रास्ते पर खड़े हो जाते हैं और सोचते बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बन रहा है, अभी तक आपने तीनों राशियों को अलग अलग देखा, समझा, आपने देखा, समझा, लेकिन अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली एक लग्न एक राशि की हो। अब आइए समझते हैं कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली अगर चल लगने की हो और उसकी राशि स्थिर राशि हो, या स्थिर चर लगने की हो, उसकी राशि द्विस्वभाव राशि हो। अब आइए समझते हैं कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली चर लग्न, अब यहाँ पर हम कर्क लग्न की कुंडली ले लेते हैं। यहाँ पर हमने कर्क लग्न की कुंडली ले लिया हो। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली चर लग्न और राशि स्थिर राशि ले लेते हैं। यहीं पर चंद्रमा बैठा दिया था, वृषभ यहाँ चंद्रमा बैठा देते हैं। अब यहाँ पर चर राशि हो गई, कर्क लग्न की कुंडली हो गई, और लग्न चर लग्न हो गया। यहाँ पर चर राशि में लिया, यानी कि चर लग्न हो गया। और व्यक्ति की राशि, जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उसको हमने ले लिया वृष या वृषभ राशि। अब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली चर लग्न यानी कर्क लग्न की हो और उसकी राशि स्थिर राशि हो, यानी वृष राशि हो। अब जब लग्न चर हो गया और राशि स्थिर हो गई, ऐसा व्यक्ति द्विस्वभाव राशि का ना होते हुए भी ऐसे व्यक्ति का स्वभाव द्विस्वभाव राशि की तरह से हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति में द्विस्वभाव राशि के गुण स्वभाव देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम द्विस्वभाव राशि के स्वभाव देखने को मिलेंगे ऐसे व्यक्ति में, क्योंकि लग्न चर हो गया और राशि स्थिर हो गई। तो ऐसा व्यक्ति द्विस्वभाव राशि का ना होते हुए भी द्विस्वभाव राशि का हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली चर लग्न की हो। एक और राशि द्विस्वभाव राशि हो।
चंद्रमा यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर मेष राशि ले लिया, चर लग्न की कुंडली, और द्वि स्वभाव राशि में ले लिया धनु राशि। अब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली चर लग्न की हो और राशि द्वि स्वभाव राशि आ जाए, ऐसा व्यक्ति पहले कोई कार्य जल्दबाजी में कर जाता है, क्योंकि लग्न चर राशि है। ऐसा व्यक्ति कोई कार्य पहले जल्दबाजी में कर जाएगा, फिर उसके बाद उस किए गए जो कार्य किया रहेगा और उस किए गए कार्य के बारे में सोचना शुरू करेगा, चाहे उसने कार्य सही भी किया हो। उस कार्य को करने के बाद सोचेगा, उसके बाद में ऐसा विचार आएगा कि जैसे अगर इस कार्य को ऐसा कर लेता तो यह कार्य और जल्दी पूरा हो जाता, अगर इस कार्य को वैसा कर लेता तो यह कार्य और जल्दी पूरा हो जाता, अगर इस कार्य को ऐसा कर लेता तो यह कार्य और अच्छे से हो जाता। वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचेगा, बहुत गहराई में जाकर सोचेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि लग्न चर राशि हो गया और राशि द्वि स्वभाव राशि हो गई। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच के परेशान, किसी कार्य को सही अगर उन्होंने कार्य कर भी लिया है और बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, तो भी वह सोचेंगे बहुत गहराई में जाकर कि इस कार्य को अगर ऐसा कर लिया होता तो और अच्छे से कर जाता। वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे। आप कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे कि जैसे उन्होंने कोई कार्य किया है, आप उनके घर पर या उनके घर गए और तो आपसे भी पूछते होंगे, भैया को अगर इस कार्य को हम ये तरीके से किए तो और जल्दी हो जाना। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको समाज में कि बहुत ज़्यादा किसी कार्य को सही करने के बाद भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत गहराई में जाकर सोचते हैं, बहुत गहराई में चले जाते हैं, चाहे वह कार्य उन्होंने बहुत अच्छे ही तरीके से क्यों ना किया हो, क्योंकि उनके लग्न चर राशि है और राशि द्वि स्वभाव राशि है। अब हम आइए आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका बता देते हैं। जो मेष राशि है वह चर राशि है, जो वृष या वृषभ राशि दूसरी राशि स्थिर राशि है, तीसरी मिथुन राशि द्वि स्वभाव राशि है। हमने आपको पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में भी बताया है और आज फिर बता दे रहा हूँ कि जन्म कुंडली में राशियों का क्रम लिखा जाता है, राशियों के नाम नहीं लिखे जाते। इसीलिए आपको हमेशा राशियों को उनके क्रम सहित याद करना है। जैसे यहाँ पहले नंबर की राशि है मेष, दूसरे यहाँ पर फिर हमने चर राशि में लिखा है 4 नंबर, यानी ये है कर्क राशि। यहाँ पर फिर हमने 7 नंबर लिखा है, तो ये तुला राशि। यहाँ पर 10 हमने लिखा है, ये मकर राशि है। तो जब मेष राशि में आप +3 जोड़ेंगे तो दूसरी चर राशि कर्क राशि प्राप्त होगी। जब दूसरी कर्क राशि में +3 जोड़ेंगे तो तीसरी चर राशि तुला राशि प्राप्त होगी। जब तीसरी तुला राशि में +3 जोड़ेंगे तो चौथी चर राशि मकर राशि प्राप्त होगी। सेम ऐसे ही स्थिर राशि में भी +3 जोड़ते जाएंगे तो प्राप्त होता जाएगा। फिर वैसे द्वि स्वभाव राशि में भी +3 जोड़ते जाएंगे तो द्वि स्वभाव राशियाँ प्राप्त होती जाएंगी। इसको आपको याद रखना है कि पहली राशि मेष राशि चर राशि है, दूसरी वृष या वृषभ राशि स्थिर राशि है, तीसरी मिथुन राशि द्वि स्वभाव राशि है। उसी में आप +3 जोड़ते जाएंगे तो आपको और राशियाँ प्राप्त होती जाएंगी। अगर आपको कोई भी अध्याय या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको वह अध्याय या कोई टॉपिक को फिर से समझा दूंगा या उस टॉपिक या उस अध्याय का वीडियो बनाकर फिर से यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।